having a series circuit connected with an AC voltage supply। अब आप देख सकते हैं कि इस सीरीज सर्किट में दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। द सर्किट इज सीरीज सर्किट, दिस मीन्स दैट रास्ता एक ही है एंड बिकॉज करंट इज़ अ फ्लो ऑफ द चार्ज, और फ्लो को चाहिए है रास्ता, तो जितने रास्ते होंगे उतने ही करंट डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे रास्ता एक है, सो करंट इज़ द सेम थ्रू द कैपेसिटर एज वेल एज थ्रू द रेजिस्टर। But voltage will drop across the capacitor and voltage will also drop across the resistor। तो जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है हमने उसको VC का नाम दिया, और जो वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है हमने उसको VR का नाम दिया। अब यहाँ पे एक ही करंट पास हो रहा है, सो वी नेम इट एज द I और द IRMS। चलें जी, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, अगर आप उसकी इक्वेशन बनाना चाहें देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर भी VR दैट विल बी इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे I जो है दैट विल बी इक्वल टू IRMS। दिस इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर अगर आप लेना चाहें देन दैट विल बी अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR ही होता है, बट इन केस ऑफ द कैपेसिटर वी विल नॉट टेक द R, वी विल टेक द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी IRMS इंटू XC। अब XC को जो है वो फर्दर हमें पता है कि XC दैट इज़ इक्वल टू 1/ओमेगा C। आप तो यहाँ पे 1/ओमेगा C भी पुट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू IRMS ओवर ओमेगा C। अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग आप देखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थोड़ा सा रिमाइंड करें कि रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं, जबकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज करंट से लैग कर रही होती है बाय 90 डिग्री। तो हम क्या कहते हैं, बिकॉज हेयर वी कैन टेक द I एज अ रेफरेंस बिकॉज I इज़ द सेम थ्रू द कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि I को एज ए रेफरेंस जो है वो प्लॉट करने के लिए VR इज़ इक्वल टू IRMS, R जो है वो हम अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल प्लॉट करते हैं। दिस इज़ द फेजर फॉर द रेजिस्टर, और अगर आप फेजर फॉर द कैपेसिटर प्लॉट करना चाहें देन दैट विल बी एट 90 एंगल विद द फर्स्ट फेजर एज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द VC दैट इज़ इक्वल टू IRMS XC। और अगर हम इफ़ेक्टिव वोल्टेज यानी कि VRMS जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हमें इन दोनों वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल ऐड करना होगा। और कैसे ऐड करेंगे कि इस वेक्टर को हम उठाकर यहाँ पर जो है वो प्लॉट कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो ये आपके पास जो वेक्टर है दिस विल रिप्रेजेंट द VRMS एंड दैट इज़ इक्वल टू IRMS इंटू Z। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, यहाँ से इसी इक्वेशन से आप VRMS जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। VRMS इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें दैट VC इज़ प्लॉटेड ओवर हेयर एंड दैट इज़ इक्वल टू IRMS XC, तो यहाँ से आपके पास दिस विल बी द Y कंपोनेंट, दिस इज़ द X कंपोनेंट। अगर आप इसको जो है वो बाय यूजिंग द इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, आप यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं दैट VR² प्लस VC²। अब VR² और VC² की वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दें, ऐड स्केयर ले लें, ऐड कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा IRMS R होल स्क्वायर प्लस IRMS XC होल स्क्वायर। IRMS क्या है, दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है और बाहर भी लेके जाया जा सकता है, सो इट विल बी इक्वल टू IRMS अंडर रूट R² प्लस XC² भी लिखा जा सकता है, और 1/ओमेगा C होल स्क्वायर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड फॉर द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द voltage। So from this we can also plot the phasor for the resistances and reactances and impedance। Here R is plotted along the reference and XC is plotted along an angle of 90 degree such that the XC is lagging behind the R by 90 degree। अगर हम इसको वेक्टरली ऐड करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे वेक्टरली ऐड करेंगे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द R एंड C, जिसको हम कहते हैं कि ये इम्पीडेंस है।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो इम्पीडेंस की इक्वेशन जो है, वैसे जो इसकी बेसिक इक्वेशन है, दैट इम्पीडेंस इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। तो VRMS की इक्वेशन तो अभी हमारे पास आ चुकी है, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू IRMS अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा C होल स्क्वायर ओवर IRMS। तो आपके पास ये इक्वेशन कहती है कि IRMS से कैंसिल हो गया और बाकी Z का मैग्नीट्यूड यानी कि इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है, R स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा C होल स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, व्हाट इज़ द एंगल दैट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज मेकिंग विद द VR, और व्हाट इज़ द एंगल दैट द इम्पीडेंस इज मेकिंग विद द रेजिस्टेंस। तो आप ये थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगेन थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वही हम जो अपनी वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते थे, थीटा दैट इज़ इक्वल टू इनवर्स टेन AY ओवर AX। दिस वाज द बेसिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट थीटा दैट विल बिकम इक्वल टू इनवर्स टेन एंड AY, मतलब कि Y कंपोनेंट आपके पास जो है दैट इज़ XC, और X कंपोनेंट यानी कि R आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हमें पता है कि XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स टेन 1 ओवर ओमेगा C R, और R ओमेगा C, और वट एवर यू कैन राइट इट। सो थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेन 1 over omega C R. This is the here. Now you can see that by using the vector addition method you can find out the magnitude of the impedance, as well as you can find out the angle that the impedance vector is making with the reference. तो यहाँ पे this was the topic for the AC through the RC series circuit. Now you can also easily judge that what is the behavior of the AC through the RC series circuit. Now the most important point to take into consideration is that this is a series circuit, और यहाँ पे दो components लगे हुए हैं R and C. And please don't forget to remind the behavior of the AC through the capacitor, which shows that the voltage through the capacitor is lagging behind the current by 90 degrees. अगर ये phasor diagram एक मिनट ठीक से ड्रा हो जाएंगी, then you can easily find out the value or the magnitude of the Z, as well as the direction of the impedance. Okay students, now the next lecture is AC through the RL series circuit.